बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम दम पुख्त की रेसिपी लेकर आए हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी तैयार होती है। इसे बनाना भी बहुत बहुत ही आसान है। आज हम दम पुख्त की रेसिपी प्रेशर कुकर में तैयार कर रहे हैं। ये हमने 2.5 किलो गोश्त लिया है। 2-3 हमने हड्डियाँ ऊपर रख ली थी। अब हम इसके नीचे सबसे पहले हमने हड्डी वाला गोश्त लगाना है नीचे, और इस तरह करके। और आधा किलो से ज़्यादा हमने ये चर्बी ली है। ये हमने चर्बी की भी तय लगा देनी है। इस तरह करके निचले वाले हिस्से में हमने चर्बी की तय लगा के ऊपर हम इसके गोश्त रखेंगे। गोश्त, ये हमारा गोश्त है। हमने बड़ी बड़ी बोटियां करवाई हैं गोश्त की। गोश्त की भी हमने तय लगा देनी है। इस तरह करके ऊपर गोश्त की तय लगा दी हमने। अब हमने इसके ऊपर टमाटर की तय लगानी है। टमाटर के हमने 2 हिस्से कर लेने हैं। बड़े बड़े टमाटर हैं हमारे, 3-4 हमने टमाटर काट कर इसकी तय लगा देनी है। और इसके साथ ही हमने आलू भी रखने हैं इसके ऊपर। आलू भी हमारे बड़े बड़े हैं, उसके भी हमने 2 हिस्से काट लेने हैं। ये हमने टमाटर लगा दिए। अब हम आलू लेंगे। आलू के भी हमने 2 हिस्से कर लेने हैं। अगर छोटा आलू हो तो आप ऐसे ही रख दें, बड़ा हो तो 2 हिस्से कर लें। आप चाहें तो बगैर छिले भी रख सकते हैं। ये भी हमने, ये बड़ा आलू था, इसके भी हमने 2 हिस्से कर लिए। ये भी हमने रख दिया। और ये छोटा आलू है, ये हमने ऐसे ही रख दिया। हमने प्याज लिए हैं 3-4, ये भी हमें साबुत ही रखेंगे। इनकी भी हमने तय लगा दी। और इसके ऊपर हमने थोड़ा सा नमक छिड़कना है, 1/2 टीस्पून। इसी से इसका गोश्त का पानी निकलेगा और ये पकेगा। हमने इसके अंदर बिल्कुल पानी नहीं ऐड करना। अब हम इसके ऊपर फिर चर्बी की तय लगा रहे हैं। चर्बी की हमने छोटी छोटी बोटियां कटवा ली थी। इस तरह करके हमने चर्बी की तय लगा दी। अब हम इसके ऊपर फिर गोश्त की तय लगाएंगे। आज हम ये रेसिपी प्रेशर कुकर में तैयार कर रहे हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार उसी तरह तैयार होती है जिस तरह हम देगची में तैयार करते हैं। और हम गैस के ऊपर तैयार करेंगे। अब हम फिर इसके ऊपर गोश्त की तय लगा रहे हैं। हमने बोटियां बड़ी बड़ी रखी हैं, आप चाहें तो छोटी बोटी भी रख सकते हैं। अब हम इसके ऊपर फिर चर्बी की तय लगाएंगे। गोश्त हमने रख दिया और इसके ऊपर 3-4 टमाटर और रखेंगे। हमने काट कर 2 हिस्से कर लिए टमाटर के। इस तरह करके हमने ये 3 हमने टमाटर रखे थे, इसके ऊपर और रख दिए हमने टमाटर। और एक आलू है, आलू के भी हमने 2 हिस्से कर लेने हैं। ये आलू भी बड़ा है, इसके हमने 2 हिस्से कर लिए। ये भी हमने इसके ऊपर रख दिया इस तरह करके। और ये लहसुन है, लहसुन के साबुत फूल हैं ये भी हमने रख दिए। और ये हमने 4 नींबू का रस लेना है, इसी के ऊपर हमने निचोड़ देने 4 नींबू। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। और ये रेसिपी उसी तरह तैयार होती है जिस तरह हम देगची में आटा लगा के तैयार करते हैं। ये हम इसके ऊपर सीटी दे देंगे ताकि इसकी स्टीम बाहर ना निकले। 4 हमने नींबू लिए थे, सारे नींबू हमने इसके ऊपर निचोड़ देने हैं। अब हम इसका ढक्कन बंद करेंगे और इसके ऊपर हमने थोड़ा सा और नमक छिड़कना है और सब्ज मिर्चें रखनी है। ये सब्ज मिर्चें हैं, इनका भी फ्लेवर इसके अंदर आ जाएगा। ये तेज़ नहीं होती, बस जायका होता है इनका। और इसके साथ ही हमने ये नमक लिया, थोड़ा सा नमक छिड़केंगे। और थोड़ी सी हमने काली मिर्चें भी छिड़कनी है इसके ऊपर, साबुत काली मिर्चें, वो हम इसके ऊपर थोड़ी सी छिड़केंगे। और इसके ऊपर हमने अब चर्बी की तय लगा देनी है। आधा किलो से ज़्यादा हमने चर्बी ली थी। और ये काली मिर्चें हैं, ये हमने थोड़ी सी छिड़क देनी है इसके ऊपर। और थोड़ा सा हमने 2 चुटकी के करीब हमने ज़ीरा लिया है, वो भी हम इसके ऊपर छिड़क देंगे। और इसका ढक्कन बंद कर देंगे। ये ज़ीरा लिया, 2 चुटकी हमने ज़ीरा भी इसके ऊपर छिड़क देना है, इसका भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। अब हम इसका ढक्कन बंद करेंगे। बहुत ही हमने हल्की आंच पर, लो फ्लेम पर इसको पकाना है, जिस तरह हम कोयलों पर लो फ्लेम पर पकाते हैं।
इसी तरह हमने इसे लो फ्लेम पर पकाना है। ऊपर इसकी सीटी दे देंगे ताकि इसकी स्टीम बाहर ना निकले। अगर हम देगची में पकाएंगे तो देगची के इर्द गिर्द हमने आटा लगा देना है ताकि उसकी स्टीम बाहर ना निकले। इसी तरह हमने प्रेशर कुकर के ऊपर सीटी दे देनी है। ढाई घंटे गुजर चुके हैं, हमने 2.5 घंटे इसे पकाया लो फ्लेम पर। अब हम इसका ढक्कन उतारेंगे। सीटी हमने उतार दी। आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी अच्छी लुक आई है इसकी। अब हम इसे प्लेट पे निकालते हैं। अब हम इसे प्लेट में निकालेंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह इसकी कितनी अच्छी लुक आई है। आज हमने ये पहली दफ़ा प्रेशर कुकर में बनाया है। इसका वही फ्लेवर है जो हम कोयलों की आंच पर पकाते हैं। जिन लोगों के पास लकड़ियों का इंतज़ाम नहीं है वो गैस पर भी इसे पका सकते हैं और प्रेशर कुकर में पका सकते हैं बहुत ही हल्की आंच रख के। आज हमने पहली दफ़ा ये तजर्बा किया है, माशाल्लाह बहुत ही कामयाब रहा है। अब हम बोटी तोड़कर दिखाएंगे आपको। आप देख सकते हैं ये सारी चर्बी का ऑयल है, हमने कोई इसके अंदर ऑयल ऐड नहीं किया था और ये अपने पानी ही में पक्का है। अब हम बोटी तोड़कर दिखा रहे हैं आपको और आलू भी तोड़कर दिखाएंगे चम्मच की मदद से क्योंकि ये सालन बहुत ही गर्म है। ये देख सकते हैं आलू भी अच्छे से गल चुका है। अब हम आपको थोड़ी सी बोटी भी तोड़कर दिखाते हैं। इसका वही जायका है, वही फ्लेवर है, सब कुछ वही है जो हम देगची में पकाते हैं या कोलम के आंच पर पकाते हैं। आप घर में एक दफ़ा ट्राई करके देखें, आपको बहुत ही पसंद आएगा। इसी दुआ के साथ आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह ताला आप सबको हैप्पी रखे, हेल्दी रखे, अपनी जुबान में रखे। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।